हम तब आए जब आप अपने कान्हा की भक्ति में डूबी हुई थी। शेखू बाबा, महल के तमाम बच्चे मैदान में शमशीरबाजी का रियाज कर रहे हैं, आप वहां क्यों नहीं गए? वो अब्बू जान कल बहुत थक गए थे ना, इसीलिए आँख देर से खुली। अब कैसे हैं आप? अब एकदम तरोताजा हैं, अच्छे से सोए रात में। आखिर उस नक्सली लड़के से निजात दो मेरी। कौन सी लड़की? आखिर कौन है जिसने हमारे शेखू बाबा को परेशान किया है? वही अब्बू जान जिसे महल दिखाने आपने हमारे साथ भेजा था। बहुत बदतमीजी से बात करती है वो हमसे, ये जानकर भी कि हम वलीअहद हैं। बहुत गुस्ताखी से पेश आती है वो। पता है वो खुद तालाब में गिर गई और हम पर इल्जाम लगाने लगी। रुकैया अम्मी जान ने उसे बहुत डांटा और इसके अब्बू जान को नौकरी से निकाल दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जोधा बेगम, ये क्या कह रहे थे रुकैया बेगम के बारे में? महल घुमाते समय बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया और फिर हमने रुकैया बेगम को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु आप तो उनका क्रोध जानते ही हैं। पर आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं जोधा बेगम के शेखू बाबा उन सब चीजों में दिलचस्पी ही नहीं दिखाना चाहते हैं जिन सब में दिलचस्पी दिखानी चाहिए उन्हें। अब खुद देखिए, महल के तमाम बच्चे मैदान में शमशीरबाजी का शिद्दत से रियाज कर रहे हैं और शेखू बाबा वहां जाना ही नहीं चाहते। जोधा बेगम, हमें लगता है कि जंग करने का और अपनी सल्तनत की हिफाजत करने का शेखू बाबा में जज्बा ही नहीं है। शहंशाह, आप चिंता मत कीजिए, अभी सलीम बहुत छोटे बालक हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जोधा बेगम, हम सोच रहे हैं कि एक अरसा हो गया है हमें कहीं घूमे हुए, तो क्यों ना जंगलात चलें घूमने? अचानक क्यों? बस ऐसे ही हम सोच रहे हैं कि शेखू बाबा को भी अपने साथ लेकर चले। आप वन विहार पर जाना चाहते हैं या फिर शिकार करने? आप फिक्र मत कीजिए, जब शिकार का वक्त आएगा तब वो खुद जाएंगे अपनी मर्जी से, लेकिन फिलहाल इस महल के बाहर की जो दुनिया है उसे देखना भी उनके लिए बहुत जरूरी है। हम यहाँ जंगल में क्यों आए हैं? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। क्या हुआ? हुजूर, गांव वाले कह रहे हैं कि आप आगे ना जाएं तो अच्छा होगा। आपके साथ शहजादे साहब भी हैं जो कि बहुत छोटे हैं। क्यों? हम आगे क्यों नहीं जा सकते? ऐसी क्या बात है? हुजूर, आगे जंगल में डाकुओं का अंदेशा है, वहाँ बहुत खतरा रहता है। अम्मी जान, ये डाकू कौन है? एक बात हमेशा याद रहे, मुगल सल्तनत पर हमेशा हमारी हुकूमत होगी और ये इलाका भी मुगल सल्तनत में आता है। जाकर देखे तो सही वो लोग कौन हैं जो मुगल सल्तनत में इस इलाके पर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। और अगर डाकू हैं भी तो रियाया की भलाई के लिए उनका खात्मा होना बहुत जरूरी है। शेखू बाबा, अक्सर ऐसी जगहों पर हादसे होते रहते हैं।
तन्हाई का फायदा उठाकर डाकू लोगों को लूट लेते हैं। तो आप उनको रोकते क्यों नहीं? आप तो शहंशाह हैं ना अब्बूजान। ये सारे फर्ज शहंशाह के होते हैं, वलीअहद के कोई फर्ज नहीं। आप अभी बच्चे हैं। जोधा बेगम, हम डाकुओं का खात्मा करने जा रहे हैं। आपके लिए और शेखू बाबा के लिए हम कुछ सिपाहियों को यहाँ आपकी हिफाजत के लिए तैनात करके जाएंगे। सब लोग गौर से हमारी बात सुने। काफिले को यहीं रोका जाएगा, रुकने के बंदोबस्त किए जाए और कुछ सिपाही हमेशा जोधा बेगम और शेखू बाबा की हिफाजत में हमेशा तैनात रहे। ध्यान रहे, जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। हुक्म की तामील होगी शहंशाह। और शेखू बाबा, अब अपनी मिजान का साथ मत छोड़िएगा, चाहे कुछ भी हो। हम अभी आते हैं जोधा बेगम। होशियार, खुद का मारे वाले कर दो। डकैतों का हमला हुआ है, शहजादे और बेगम को बचाओ। हमें अपने जेवर दो। और किसने? जेवर दो हमें, हम छीन लेंगे नहीं तो तुम्हारी जेवर। जेवर दो हमें, जेवर दो, जेवर दो हमें। जेवर दो हमें। नन्ही सी जान, हटाओ। हमारी अम्मी जान को छोड़ दो, हम वाले हाथ हैं, हम तुमको सजा देंगे। छोड़ हमारे बेटे को, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ उठाना पड़ेगा। अब कैसे मारोगे तुम हमें? हम तुम्हारी जेवर छीन लेंगे। छोड़ दो हमारी अम्मी जान को, छोड़ दो, हम तुम्हें मार डालेंगे। शाबाश शहजादे। रुक जाओ। अब्बूजान, क्या आप? ये सब क्या है? इस तरह का भयानक नाटक करने की क्या आवश्यकता थी? क्या आप अपने पुत्र के हाथ मरना चाहते थे? हरगिज़ नहीं जोधा बेगम, बल्कि हम चाहते थे कि हमारा बेटा अपनी मिजान की हिफाजत करने के लिए शमशीर उठाए और उसने वैसा ही किया। जोधा बेगम, हम चाहते हैं कि शहजादे में समझ हो कि उनके लिए शमशीर कितनी जरूरी है, कि कब उसे उठाना पड़ता है, कब अपने दुश्मन का खून बहाना पड़ता है। आज इन्होंने आपकी हिफाजत के लिए शमशीर उठाई क्योंकि आप इनकी जिम्मेदारी थी। कल जब आवाम इनकी जिम्मेदारी होगी तो उनकी हिफाजत करने के लिए भी ये शमशीर उठाएंगे जोधा बेगम। कल आपकी वजह से एक इंसान ने अपना रोजगार खो दिया। आप मुगल सल्तनत के वली अहद हैं शेखू बाबा। आपका काम लोगों से उनका रोजगार छीनना नहीं है, बल्कि उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करना है। शेखू बाबा, जिस तरह से आज आप अपनी मिजान की हिफाजत की है, उसी तरह से आपको अपनी आवाम की हिफाजत करनी है। शेखू बाबा, आवाम आप ही की है। आवाम में हर एक माँ आपकी माँ है, हर एक बेटी आपकी बेटी, हर एक बहन आपकी बहन है। जिस तरह एक वालिद अपने बच्चों की हिफाजत करता है, उसी तरह एक शहंशाह को अपनी आवाम की हिफाजत करनी है, क्योंकि आवाम उसकी जिम्मेदारी होती है। हम समझ सकते हैं कि नादिरा बच्ची है, उससे कोई भूल हुई होगी, लेकिन आपने रुकैया बेगम को क्यों नहीं रोका जब वो उस बच्ची के वालिद को काम से निकाल रही थी? क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कहाँ अपना सर छुपाएंगे, वो खाएंगे कैसे? शेखू बाबा, अगर आवाम में एक इंसान भी भूखा होता है तो शहंशाह को नींद कैसे आ सकती है? आज आपने जो हमें वार दिया है उसका हमें दर्द नहीं हो रहा है शेखू बाबा, बल्कि बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम हमारे वली हाथ अपनों की हिफाजत रखने का दम रखते हैं। आज आपने एक बेटा होने का फर्ज निभाया शेखू बाबा, लेकिन अब आप सिर्फ एक बेटे नहीं हैं, आप एक वली हाथ हैं। दिखाइए। नहीं, हमें तो कोई चोट नहीं दिख रही। कहाँ है? और करीब आकर देखिए, आपको जख्म दिखाई देंगे। आइए हमारे पास।
कोई चोट तो नहीं है? जोधा बेगम, अंदरूनी चोट है, आपको दिखाई नहीं देगी। अपना हाथ दीजिए हमें। हाँ, अब महसूस करिए। है ना जख्म? ये हमारा वो जख्म है जोधा बेगम, जो हमें पहली बार मिला था, जब हमने पहली बार आपको देखा था पालकी में। ये वो जख्म है जब पहली बार हमने आपका चेहरा पानी में देखा था, याद है आपको? जब आपने भी हमें देखा था, आपको लगा आपने हमें नहीं देखा, लेकिन हम वहीं थे। हम छुप छुप कर आपको देख रहे थे। और फिर ये वो जख्म है जोधा बेगम, जब आपने हमारे सीने पर शमशीर रख दी थी। सलीमा बेगम, मुराद बड़े ही तेज तर्रार हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, फुर्तीले हैं, होशियार हैं, पर हमें यकीन है कि आगे चलकर एक बेमिसाल सिपाही बनेंगे वो। आखिरकार बेटा तो आपका ही है ना शहंशाह। नहीं सलीमा बेगम, सही मायनों में वो आपकी औलाद है। जब मुराद की असल माँ का इंतकाल हुआ था, तब आपने उन्हें संभाला। आपने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि आप उनकी सगी माँ नहीं है। निसंदेह शहंशाह, जो मेहनत और लगन सलीमा बेगम ने खाने खाना की परवरिश में की है, उतनी ही मेहनत वो मुराद की परवरिश में भी कर रही हैं। आगे चलकर उनकी तालीम पर हमें बहुत ही ध्यान देना होगा। आदाब शहंशाह। शहंशाह, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। हमें नहीं लगता कि इनके सामने कोई बात करने में आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। बेशक नहीं, आखिर ये भी तो खास बेगमात हैं। तो कहिए, बात क्या है रुकैया बेगम? हम आपको आपकी अमानत लौटाने आए हैं। ये मोहरे जो आपने हमें हरम के मुख्तार होने के नाते दी थी। ये क्या कह रही हैं आप? हमें लगा था कि हरम हमारे अख्तियार में है, कि हम जो फैसला लेंगे उसे माना जाएगा। हमने राशिद खान को उसके काम से हटाया, मगर आपने उसे फिर से बहाल कर दिया। हमें बिना बताए आपने हमारा फैसला बदल दिया। इस बात से हमें बहुत ठेस पहुंची है। अब हम शहंशाह के फैसले पर तो सवाल नहीं उठा सकते, इसीलिए हम आपको आपके दिए हुए तमाम हक वापस देते हैं। ऐसी बात नहीं है रुकैया बेगम, आप तैश में आकर ऐसा कोई गलत फैसला मत लीजिए। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम आपके फैसले की कदर करते हैं रुकैया, लेकिन आप हमें बताएं कि क्या बच्चों की गलती की सजा उनके माँ बाप को मिलनी चाहिए? सलीम महज एक बच्चा नहीं है शहंशाह, वो वली अहद है, और उसके साथ गुस्ताखी करने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसके माँ बाप ने उसे तमीज नहीं सिखाई, इसीलिए हमने उन्हें सजा दी। और अगर आपको लगता है कि हमारा फैसला गलत था, तो अब हम ये जिम्मेदारी और नहीं उठा सकते। बात तो सही है आपकी कि अगर किसी जिम्मेदार शख्स से कोई गलती हो जाए तो उसे अपने ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है, उसे फौरन वो वादा छोड़ देना चाहिए। तो इस लिहाज से तो गलती हमसे भी हुई है, हमें भी अपने ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। आप ये क्या कर रहे हैं शहंशाह? हम इंसाफ कर रहे हैं जोधा बेगम। वजीर, 3 कदम आगे। ये शय हुई मुराद। अपने राजा को बचाओ। चलो देखते हैं आज तुम हमसे कैसे जीते हो। घोड़े आगे बढ़ो।
घोड़ा सिर्फ 2 कदम आगे चलेगा। ये गलत है, घोड़ा 2.5 कदम चलता है। ये घोड़ा हमारा है, हम 2 कदम चलाए या 2.5 कदम, हमारी मर्जी। ऐसे कैसे? कायदे से चलेगा ना? शहजादे सलीम ठीक बोल रहे हैं हुजूर, घोड़ा 2.5 कदम ही चलता है। तुम चुप करो, तुम हमारे घोड़े हो, हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही चलना पड़ेगा। देखते हैं कौन हमें रोकता है। हम रोकेंगे, हम नहीं रोकने देंगे। घोड़ा 2.5 कदम चलता है, नहीं हम 2 कदम चलेंगे। भाईजान जरा ठीक से साफ कीजिए, कांधे पर अभी भी धूल जमी हुई है। हाँ हाँ मेरे भाई, करते हैं। तुमने बहुत अच्छी चाल चली मुराद। आदाब अब्बूजान। आदाब अब्बूजान। हम आपके क्या हैं? अब्बूजान। अब्बूजान। तो फिर आप हमारे अब्बूजान बनने की कोशिश ना करें, हम वालिद हैं आपके। अच्छी तरह जानते हैं कौन सी धूल साफ की जा रही थी। जितना वक्त और जितनी ताकत आप इन फजूल के झगड़ों में खर्च करते हैं, अगर उसका जरा सा भी हिस्सा जंग के रियाज में खर्च कर देते तो वो आपकी और सल्तनत के लिए, दोनों के लिए बेहतर होगा। अब जाएं मैदान में, वहाँ खाना आपका इंतजार कर रहे हैं, उनसे जंगी तालीम ली जाए। जाएं। देखा वली अहद होने का फायदा, कितना बेहतरीन तीर कमान है इनके पास। काश हम भी वली अहद होते, हमारे पास भी ऐसा ही तीर कमान होता। वैसे भी इस तीर कमान के असली हकदार आप हैं। सलीम को तो निशाना लगाना भी नहीं आता। चलो हैदर, थोड़े मजे लेते हैं। चलो। क्या भाईजान, निशाना लगाना भी आता है आपको? या यूं ही तीर कमान लिए फिर रहे हैं आप? हमें बहुत अच्छा निशाना लगाना आता है मुराद। तो चलिए मुकाबला करते हैं। सामने आम का पेड़ है, जो भी सबसे ज्यादा निशान लगाकर सबसे ज्यादा आम गिराएगा वो ही जीतेगा। हमें मंजूर है। तो चलिए, वो आम देख रहे हैं पका हुआ ऊंची डाल पर, वहाँ निशाना लगाइए। और पहले आप निशाना लगाइए। हम क्यों? आखिर आप वही है भाईजान, इसलिए पहले आप निशाना लगाइए। हम बोले अहद हैं, हम तुम्हें ये हुक्म देते हैं, पहले तुम निशाना लगाओ। जो हुक्म मेरे होने वाले शहंशाह। खूब मुराद। दानियाल, आप निशाना लगाइए। तलवारें लो और शहजादों के साथ रियाज शुरू करो। आप तो शहंशाह है, फिर भी निशाना चूक गया। रियाज शुरू किया जाए। शहजादे,
अपने रियाज पर ध्यान दीजिए। सलीम भाईजान, आप फुर्सत में यहाँ आकर रियाज कीजिएगा, शायद कोई आम आपकी झोली में गिर जाए। सलीम, आपका ध्यान किधर है? तलवार मजबूती से पकड़िए, ताकत से, ऐसे। अगर तलवार को अपने जिस्म का हिस्सा बनाएंगे तभी बेहतरीन तलवारबाज बनेंगे। अरे कितनी कोशिश कर ली, बेहतर यही होगा कि मैं पेड़ पर चढ़कर ही आम तोड़ लूं। नहीं नहीं, शाही बाग है, किसी ने देख लिया तो? यहाँ पर कोई नहीं है आसपास। हाँ हाँ कातिल, चढ़ जाओ। मैं तो नहीं रुकूंगी यहाँ पर, कोई देख लेगा तो? वो तो डरपोक है कातिल, तुम चढ़ जाओ ऊपर, आप नीचे फेंको, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। का मजाक उड़ाते हैं सब। हम इस बार निशाना लगा कर रहेंगे, मुराद को बता देंगे कि हम उससे बेहतर हैं। इस तीर कमान के असली हकदार हम हैं। सलीम, ये तुमने क्या किया? सलीम, क्या हुआ? आपके युद्धाभ्यास का पहला दिन कैसा रहा आज? क्या हुआ बेटा? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? थके हुए हो ना? ऐसा होता है बेटा, प्रारंभ में परेशानी होती है, फिर धीरे धीरे आदत लग जाती है। सलीम, क्या बात है? बताइए हमें, कुछ हुआ क्या?
कुछ नहीं मासा, बस हम थक गए हैं। अच्छा, शमशाद बानो, सलीम के लिए गर्म दूध लेकर आ जाइए। जी, मैं लाती हूँ। नहीं मासा, हमें भूख नहीं लग रही है, हमें नींद आ रही है। जानते हो, एक दिन तुम बहुत बड़े योद्धा बनोगे। नादिरा बेटा, तुमसे धोखा भी तो हो सकता है ना? नहीं अम्मी जान, हमने अपनी आंखों से देखा है, ठीक वैसे जैसे आपको देख रहे हैं, इसलिए तो हमने फातिमा भी को इंसाफ मांगने के लिए भेजा है। या अल्लाह, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सारी बातें बताने की? अम्मी जान, आप बार बार खुदा को याद करती हो और हमसे झूठ बोलने के लिए कह रही हैं। एक लाचार बूढ़ी औरत को इंसाफ ना लेने दे, क्या ये खुदा को भूल करेगा? इंसाफ के लिए शाही हो या आम, हर इंसान बराबर है। बक बक बंद कर और मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर शहंशाह तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाएंगे तो तुम यही कहना कि तुमने कुछ नहीं देखा, समझी? मगर अम्मी जान, शहंशाह हमें सच कहने के लिए बुलाएंगे तो हम झूठ तो ही ना बोलेंगे। चुप कर, हम उनके नौकर हैं और वो हमारे मालिक। और शहजादे सलीम, वो तो बच्चे हैं और बच्चों से गलती हो सकती है, गुनाह नहीं। और वैसे भी शहजादे सलीम कादिर को कहाँ जानते होंगे, तो वो उसके गुनहगार कैसे हो सकते हैं? और ये गुनाह नहीं, भूल है। और जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही कहना, समझी? क्या हुआ है मोहतरमा? बताएं हमें कि किसने आपके पोते को जख्मी किया है। हमारा वादा है आपसे कि आपको पूरा पूरा इंसाफ दिया जाएगा। बताएं हमें बात क्या है। मेरा पोता मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा था। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आप इत्मीनान रखें, बस हमें बताएं कि हुआ क्या है। हमारा वादा है आपसे कि गुनहगार को सजा मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा। बताएं हमें। आप ही का सहारा है हुजूर। बताएं हमें कि ये गुनाह किसने किया। अगर उस पर ये इल्जाम साबित होता है तो गुनहगार को पूरी सजा दी जाएगी। नाम बताएं आप हमें उसका। कसूरवार आपके महल से ही है, शहंशाह। खौफ होकर बताएं हमें कौन है वो। मोहतरमा, आप इस वक्त शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और तख्ते मुगलिया के सामने हैं। डरिए मत, बताएं हमें कि कौन है वो, किसने किया है ये गुनाह। खौफ है शहंशाह कि आप शायद उसे सजा ना दे पाए। ऐसा नहीं होगा, वादा है हमारा आपसे। अगर उस पर ये इल्जाम साबित होता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा। अब नाम बताएं हमें उसका। वली अहद शहजादे सलीम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।